दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप साहू आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है एक रात जो कभी खत्म ही नहीं हुई। रात के करीब 11:58 हुए थे। स्टेशन की घड़ी की सुइयां लगभग 12 के करीब सरक रही थी। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। अनाउंसमेंट सिस्टम खामोश। प्लेटफॉर्म नंबर 3 लगभग सुनसान हो चुका था। मैं थका हुआ बैठने ही जा रहा था बेंच पर कि तभी मेरी नजर एक सामने बैठी लड़की पर पड़ी जो अगली ही बेंच पर मुझसे कुछ ही दूरी पर बैठी थी। सफेद कलर का सूट और हाथ में एक पुरानी डायरी उसके थी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति उसके दिख रही थी मुझे। मैं उसके पास गया और हिचकिचाते हुए मैंने उसको कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आप इतनी रात को यहाँ पे अकेली? लड़की मुस्कुराती हुई धीमी सी आवाज में मुझसे कहती, अकेले तो आप भी हैं। मैं एकदम शॉक्ड हो गया सुनकर। मैं ट्रेन का वेट कर रही हूं। मैं घड़ी को देखता हूं और सोचता हूं कि लास्ट ट्रेन तो जा चुकी है। कुछ ही देर में लड़की ऐसी बातें करने लग गई जो हर लाइन दिल को अजीब सा छू रही थी। मैं उसकी बातें सुनता गया और लास्ट में उसने कुछ 2 लाइन कही। कुछ लोग लौटने का वादा करते हैं पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 हमेशा खाली ही रह जाता है। मुझे एकदम सुनकर अचंभा हुआ। मुझे लगा कि उस लड़की को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है फैमिली से। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप किसका इंतजार कर रही हैं? लड़की के हाथ में जो डायरी थी उसने आगे करते हुए मुझे वो डायरी थमा दी। मैंने डायरी को ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था, वही तारीख, वही साल, वही समय और वही दिन वो डायरी में लिखा हुआ था जो आज का दिन था। और लास्ट में लिखा हुआ था, अगर आज भी वो नहीं आया तो शायद मैं यहीं रह जाऊंगी। मेरी सांसें अचानक से भर उठी और मुझे डर सा लगने लगा बातें सुनकर। मैं लड़की को थोड़ा एबनॉर्मल समझने लगा। इतने में एक पीछे से अनाउंसमेंट होता है कड़कती आवाज में। इतने में तेज हवा और पीछे से लाइट ऑन ऑफ फ्लिकर होने लगती है। मेरी नजर जैसे ही डायरी से उठती है और बेंच की तरफ देखता हूं तो मैं शॉक्ड। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। मैंने देखा कि लड़की अचानक से गायब, बेंच खाली। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि मैं अचंभित हो गया क्योंकि उस बेंच से गायब होना अचानक, क्योंकि जहां पर हम बैठे थे वहां से एग्जिट होने का रास्ता करीब 5 मिनट का है और अचानक एक ही सेकंड में कोई गायब कैसे हो सकता है? मुझे कुछ अजीब सा लगा और डर लगने लगा। मैंने वहां से अचानक निकलने की सोची क्योंकि मुझे वहां डर लगने लगा था। मैं वहां से जैसे तैसे भागने की कोशिश करता हूं और उस प्लेटफॉर्म से निकल जाता हूं और भागते भागते घर तक पहुंचता हूं। और मॉर्निंग होते ही मैं फिर से उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच जाता हूं। मैं वहां पे स्टेशन मास्टर से मिलता हूं और रात की सारी घटना उनको सुनाता हूं। तो स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि सालों पहले एक लड़की यहाँ पे इंतजार करते करते हार्ट अटैक से, मैं सुनते ही एकदम चुप हो गया और कुछ नहीं बोला है। अचानक से मेरा हाथ मेरे पॉकेट की तरफ जाता है तो मेरे पॉकेट में वही डायरी थी जो रात को उस लड़की ने मुझे दी थी। मेरी हार्ट बीट अचानक से बढ़ने लगी। मैंने उस डायरी को मेरे पॉकेट से निकाला और खोला तो एक और लाइन उसमें ऐड हो चुकी थी,
थैंक यू, आज किसी ने मेरा इंतज़ार समझा और किसी ने मुझसे बात करी और आज वो इंतज़ार मेरा पूरा हुआ। मैं वो लाइन पढ़कर मेरे होश खो बैठा। उस दिन से मैं भी उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमेशा उसी बेंच पर बैठा करता हूँ जहाँ पर वो लड़की बैठा करती थी। ये कहानी अजीब सी तो लगती है दोस्तों, लेकिन इस कहानी में कुछ गहराई आई जो समझने वाले समझ सकते हैं और ना समझने वाले कभी नहीं समझेंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हर प्लेटफॉर्म पर हर इंतज़ार अधूरा नहीं होता। कुछ कहानियाँ बस सुनने वाले का इंतज़ार करती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए